आज का दिन है गुरुवार और तारीख है 30 अक्टूबर। आज की मॉर्निंग असेंबली कंटेंट के लिए JCERT रांची तथा डाइट बोकारो को बहुत बहुत धन्यवाद। यह वीडियो मॉर्निंग असेंबली में पढ़े जाने वाले न्यूज़ और क्विज़ के लिए है। आप इसका प्रयोग अपने मॉर्निंग असेंबली में कर सकते हैं। आज का सुविचार, सच्ची शिक्षा वह है जो हमें अच्छे कर्म करने की प्रेरणा दे। ट्रू नॉलेज इज दैट विच इंस्पायर्स अस टू डू गुड डीड्स। मुख्य समाचारों में अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मंगलवार को जापान की प्रधानमंत्री सोने ताकाइची से मुलाकात की और दोनों देशों को मजबूत सहयोगी करार दिया। राष्ट्रीय स्तर के समाचार। PM नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग का तोहफा। राज्य स्तरीय समाचारों में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा SIR की घोषणा नहीं होने से झारखंड में नगर निकाय चुनाव के लिए अतिरिक्त समय मिलेगा। खेल सेगमेंट में भारत के वनडे के उपकप्तान श्रेयस अय्यर सर्जरी के बाद ICU से बाहर आने से उनकी स्वास्थ्य को लेकर चिंता कम हुई। शिक्षा, कैरियर और टेक्नोलॉजी सेक्टर में एलॉन मस्क की AI कंपनी XI ग्रोकपीडिया 0.1 नाम से नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जो सीधे तौर पर विकिपीडिया को चुनौती देगा। आप जानते हैं हम लोग इंटरनेट पर विकिपीडिया को एक ऑथेंटिक सोर्स प्रोवाइडर के रूप में जानते हैं। सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी प्राथमिक स्तर क्लास 1 to 5 के लिए। बुझो पहेली में है, सूरज की किरणों से साथ जगता, बांग देकर सबको जगाता। बहुत ही आसान पहेली है, आप बता सकते हैं। सूरज की किरणों के साथ जगता, बांग देकर सबको जगाता। यह है मुर्गा, सुबह सुबह वह बांग देता है। झारखंड का ढुसका क्या होता है? झारखंड में ढुसका क्या होता है? तो यह एक पकवान है। ट्रैफिक सिग्नल में पीले बत्ती का क्या अर्थ होता है? हम लोग जब चलते हैं सड़क पर तो येलो सिग्नल, पीला बत्ती का क्या अर्थ होता है? तो चलने के लिए तैयार हो जाना, कि अब ट्रैफिक खुलने वाला है। सुबह के भोजन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सुबह के भोजन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ब्रेकफास्ट। 1 दर्जन केले और 6 अंडे कुल कितने होंगे? संख्या में दोनों मिलकर कितने होंगे? 1 दर्जन केले और 6 अंडे कुल कितने होंगे? तो 1 दर्जन में होते हैं 12 और अंडे हैं 6, तो 12 जोड़ 6 कुल 18। सही उत्तर है 18। उच्च प्राथमिक स्तर वर्ग 6 to 8 के लिए पहला प्रश्न। मानव शरीर में रक्त का संचार कौन सा अंग करता है? मानव शरीर में रक्त का संचार कौन सा अंग करता है? सही उत्तर है हृदय। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून। 5 जून को हम लोग पर्यावरण दिवस मनाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल था ये। ओलंपिक खेल कितने वर्ष के अंतराल में आयोजित किए जाते हैं? ओलंपिक खेल कितने वर्ष के अंतराल में आयोजित किए जाते हैं? तो सही जवाब है 4 वर्ष। 5 किलोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है? 5 किलोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है? सही उत्तर है 5000 मीटर। GST का फुल फॉर्म क्या होता है? हम जानते हैं कि कोई भी वस्तु हम बाज़ार से जब खरीद कर लाते हैं तो उस पर कुछ टैक्स सरकार को देना होता है और इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं GST। तो इसका फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। क्या होता है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। माध्यमिक स्तर के लिए वर्ग 9 से 12 के लिए। पौधे में सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन या रूपांतरण किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? पौधे में सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण किस प्रक्रिया के द्वारा होता है?
सही जवाब है प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। औपनिवेशिक शासन में पहला किसान विद्रोह कौन सा था? औपनिवेशिक शासन में पहला किसान विद्रोह कौन सा था? तो वह था नील विद्रोह, बंगाल में 1859 में, 1859 में। भारतीय सिनेमा के जनक किसे कहा जाता है? भारतीय सिनेमा के जनक के रूप में किस महान व्यक्तित्व को जाना जाता है? तो वो है नाम दादा साहब फाल्के। संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार प्रदान करता है? हम जानते हैं संविधान में मौलिक अधिकारों की चर्चा है, उसमें मौलिक अधिकारों में एक महत्वपूर्ण अधिकार है समानता का अधिकार। यह किस अनुच्छेद में है? सही जवाब है अनुच्छेद 14। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 जून को। आइए अब बारी है प्रेरक प्रसंग की, मोटिवेशनल स्टोरीज की। एक मेढक पेड़ की चोटी पर चढ़ने का सोचता है और आगे बढ़ता है। बाकी के सारे मेंढक ये शोर मचाने लगते हैं कि ये असंभव है, आज तक कोई नहीं चढ़ा, ये असंभव है, नहीं चढ़ पाओगे। मगर मेढक आखिर पेड़ की चोटी पर पहुंच ही जाता है। जानते हो क्यों? क्योंकि वो मेढक कान से नहीं सुनता था और सारे मेढकों को चिल्लाते देख सोचता था कि सारे उनका उत्साह बढ़ा रहे हैं। इससे सीख हमें यह मिलती है, अगर आपको अपने लक्ष्य पर पहुंचना है तो नकारात्मक लोगों के प्रति बहरे हो जाइए और अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार बनकर काम करिए। The same story is in English. A frog decides to climb to the top of a tree and moves forward. All the other frogs start shouting, "This is impossible. No one has ever climbed it. This is impossible. You won't be able to climb it." But the frog finally reaches the top of the tree. Do you know why? Because that frog was deaf, and seeing all the frogs shouting, he thought they were all encouraging him. Moral of the story: if you want to reach your goal, turn deaf to negative people and keep working honestly until you achieve it. आज का महत्वपूर्ण दिवस, आज 30 अक्टूबर है और हम लोग आज के दिन को विश्व मितव्ययिता दिवस या बचत दिवस के रूप में मनाते हैं। पूरी दुनिया में हम लोग आज विश्व मितव्ययिता दिवस मनाते हैं। वर्ड ऑफ द डे आज के शब्द में है, महत्वपूर्ण शब्द आज का है डिलीगेंट। क्या है शब्द? डिलीगेंट। एक बार फिर से, डिलीगेंट। स्पेलिंग है DILIGENT, डिलीगेंट। इसका मतलब होता है मेहनती या लगनशील। डिलीगेंट का मतलब क्या होता है? मेहनती या लगनशील। आइए इसको एक सेंटेंस के रूप में बनाते हैं। ही इज़ अ diligent स्टूडेंट। ही इज़ अ diligent स्टूडेंट हु ऑलवेज कंप्लीट्स हिज होमवर्क ऑन टाइम। वह एक मेहनती छात्र है जो हमेशा समय पर अपना गृह कार्य पूरा करता है। अब बारी है छात्र प्रतिज्ञा की। हमारा विद्यालय हमें प्राणों से भी प्यारा है, सबसे सुंदर स्कूल हमारा है। हम प्रण लेते हैं कि विद्यालय के सभी शिक्षक और माता पिता का मान बढ़ाएंगे, नित्य दिन समय से आएंगे और साथियों को विद्यालय आने के लिए प्रेरित करेंगे। विद्यालय की हर गतिविधि में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। विद्यालय परिसर को साफ, स्वच्छ और हरा भरा रखेंगे। समाज में फैली कुरीतियों को शिक्षा के बल से दूर करेंगे। सभी गुरुजनों का सम्मान करेंगे एवं सहपाठियों के साथ विनम्रता का व्यवहार करेंगे। एक श्रेष्ठ नागरिक बनकर देश एवं समाज के विकास तथा उन्नत भारत के निर्माण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। मेरा विद्यालय मेरा अभिमान। जय झारखंड। धन्यवाद। तो आज का यह वीडियो यहीं ख़त्म होता है। आशा है आप लोग कुशल मंगल होंगे। धन्यवाद।